नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे के महज 14 से 15 घंटे और बाकी हैं और अगली सरकार जिनकी हो रही है वो जनता जान जाएगी। वैसे जो जिस दल के हैं, तृणमूल कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही है, बीजेपी अपने जीत के दावे कर रही है, एग्जिट पोल अपना समीकरण सामने रख रहा है, अपने आंकड़े सामने। इसी बीच हम लोगों ने अपने चैनल में दो अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं को आमंत्रित किए हैं। पांडेश्वर से हमारे बीच उपस्थित है वीर बहादुर सिंह जी। ये पांडेश्वर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। और हमारे बीच बीजेपी के शमशेर सिंह जी हैं, ये रानीगंज टाउन बीजेपी के अध्यक्ष हैं। आप सभी का पब्लिक टाइम्स स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कल के नतीजे अगर आपके पक्ष में आते हैं तो इसके लिए आप किसे श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार हुई, इसमें कहीं भी संशय वाली बात नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो रही है, फुल बहुमत के साथ सरकार हो रही है हमारी। और माँ माटी मनुष्य की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस बात का ऐलान किया है कि जो तृणमूल कांग्रेस के 294 सीट पे जो उम्मीदवार हैं, सब उम्मीदवार का नाम है ममता बनर्जी। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी हम लोग की पार्टी के सुप्रीमो हैं और ममता बनर्जी का नाम और जोड़ा फूल सिंबल हमारी जीत का प्रतीक है। तो हम लोग निश्चित हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी का लड़ाई और हम लोग का नेता अभिषेक बंदोपाध्याय का लड़ाई, ये दोनों का लड़ाई कहीं ना कहीं हम लोग को जो और कुछ घंटे के बाद में जो रिजल्ट सामने आएंगे, पश्चिम बंगाल का जो जनमत सामने आएगा, ये जनमत कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनमत तृणमूल कांग्रेस के फेवर में आएगा। और नेत्री ने इस बात का ऐलान किया है कि 230 आसन, और हम लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ निर्वाचन में 2 महीना 3 महीना पहले आकर अपनी रणनीति बनाएंगे तो पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल सब जानती है। तो कहीं ना कहीं 365 दिन जब तृणमूल कांग्रेस काम करती है, या उन्नयन का पचाली नाम लेके हो, या तृणमूल कांग्रेस सरकार की जो सुविधाएं जन जन तक तो पहुंचाई है, उसका पूरा बेनिफिट, उसका पूरा लाभ तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को पहुंचेगा। और हम लोग 230 आसन लेके 2026 में चौथी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बनाएंगे हम लोग। शमशेर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, सारे एग्जिट पोल, अधिकतर 1-2 को छोड़ दिया जाए तो सारे एग्जिट पोल जो है आपको आने वाली सरकार आपकी बन रही है, तो आपकी सरकार बन रही है, इसका आप श्रेय आपकी ओर से किसे देना चाहेंगे? इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को है तो वो पश्चिम बंगाल की साधारण जनता का है, जिन्होंने इस 2026 के विधानसभा के चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और लगभग जो टर्न आउट है, हम लोगों ने देखा है कि 92% का टर्न आउट है। तो अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो बंगाल की साधारण जनता को जाता है। और चुनाव आयोग ने भी इस बार इस तरह का चुनाव कराया कि हम लोगों ने पहली बार बंगाल के इस 40-50 साल के इतिहास में देखा है कि दोनों राउंड के मतदान हो जाने के बाद भी एक भी किसी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि बहुत अच्छे ढंग से चुनाव हुआ। नहीं, देखिए, तृणमूल कांग्रेस लगातार 15 सालों से शासन में। वीर बहादुर सिंह जी ने जैसा लिखा, पंचाली जो लोगों के लिए जाना, लक्ष्मी भंडार हुआ, आपके कन्याश्री हुई, ये सारे योजनाओं को विफल करके आप लोग किस आधार पे कह रहे हैं कि सरकार आपकी बन रही है? देखिए, आप जो बता रहे हैं ये सारी योजनाएं जो है, तो जैसे आपने बताया कि लक्ष्मी भंडार जो है कि 2021 का जब विधानसभा का चुनाव आया था तो उस समय पहली बार ये लक्ष्मी भंडार योजना चालू किया गया था। और तब ये 500 और 700 रुपया था, 500 जनरल के लिए और 700 SC/ST के लिए। फिर उसके बाद जब ये 2024 का लोकसभा का चुनाव आया तो 500 वाला 1000 हो गया, 700 वाला 1200 हो गया। और फिर जब ये 2026 का विधानसभा का चुनाव आया तो 1000 वाला 1500 हो गया और 1200 वाला 1700 हो गया।
और हम लोगों ने पहले भी घोषणा किया था कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उस दिन हम लोग 1 तारीख से ही 1 जून से ही हम लोग 3,000 रुपया प्रति महिलाओं को दिया जाएगा। नहीं तो आप उनके तोड़ में तब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ममता बनर्जी का ये लक्ष्मी भंडार योजना जो है वो इस राज्य के लोगों के लिए, इस राज्य की महिलाओं के लिए बेहतर योजना है, ये बात आप मानते हैं अगर इसकी अमाउंट को आप बढ़ाते हैं? नहीं, देखिए हम लोग ऐसा मानते हैं, हमारे केंद्र की जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि लक्ष्मी भंडार हो या अन्नपूर्णा योजना हो। एक लखपति दीदी बोल करके भी एक योजना है, महिलाओं को रोजगार से स्वावलंबी बनाने के लिए उनको लखपति बनाया जाए। इस तरह की भी योजना है कि वो सिर्फ इस भत्ते पर आधारित न रहें, एक स्वरोजगार भी करें और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार का भी प्रकल्प। ममता बनर्जी तो कह रही है कि हम 226 सीट लाकर क्षमता में आ रहे हैं, तो आप लोग कैसे समझ रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी? देखिए ऐसा है कि वो भी तो अपना एग्जिट पोल, अपने दलीय एग्जिट पोल के अनुसार कह रही है। तो हम लोग जो है कि एग्जिट पोल के आधार पर नहीं, हम लोगों ने 2011 में देखा परिवर्तन के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार बनी। 2016 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा और विधानसभा में मात्र 3 सीट हमें प्राप्त हुई थी। उसके बाद जब 2021 का विधानसभा का चुनाव हुआ तो 77 सीट हम लोगों को मिला और करीब 2-3% के अंतर से हम लोग जो है तृणमूल कांग्रेस से पिछड़ गए थे, जो भी है उससे हम लोग पिछड़ गए थे। और इस दफ़ा निश्चित रूप से 77 से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। ये साधारण लोगों का जो मैंडेट इस बार मिला है उससे हम लोग उत्साहित तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा क्या? वीर बहादुर सिंह जी, आप बताइए कि इलेक्शन कमिश्नर ने जो भूमिका अदा की, और ये बात तो मानते, भले इसका क्रेडिट बीजेपी ले रही है, बट इटसेल्फ इलेक्शन कमीशन ने ही एक बड़ी बेहतर काम किया कि हिंसा मुक्त चुनाव किया। इस बारे में आप क्या कहना? देखिए विनोद जी, मैं बताऊं कि देश का निर्वाचन कमीशन हो या राज्य के जो निर्वाचन कमीशन के मुख्य आयुक्त जो हैं, ये निर्वाचन कमीशन का भूमिका पर तृणमूल कांग्रेस का हमेशा संदेह रहा है। और ये संदेह होने का कारण, मूल कारण क्या है कि निर्वाचन कमीशन जो एसआईआर का प्रक्रिया बंगाल में पूरा किया, एक एसआईआर का प्रक्रिया में आपको समझ के आप भी समझिएगा कि एसआईआर में 1,25,00,000 या 30 लाख लोगों का नाम बाद दिया गया, और जब एसआईआर का निष्पत्ति हुआ तो 33 लाख लोगों का नाम एसआईआर में फिर से इंक्लूड हुआ, और अभी भी 90 लाख से ऊपर लोगों का नाम बाद है। ये हिंदुस्तान में पहली बार एसआईआर का प्रक्रिया में हम लोगों ने देखा कि बेटा का नाम है और बेटी का नाम है और बाप का नाम, दादा का नाम गायब है। तो एसआईआर में लापरवाही बरती गई। एसआईआर में क्या एसआईआर देखे हम लोग, 250 लोग का मौत देखे हम लोग एसआईआर में, बीएलओ लोग आत्महत्या किए। ये एसआईआर का प्रक्रिया में हम लोग देखा कि गरीब लोग 2-2 महीना, 1.5 महीना एसडीओ ऑफिस, बीएलआरओ ऑफिस, आपका बीडीओ ऑफिस, जिला शासक के ऑफिस में जाके लाइन लगाए हैं, लोगों का मौत हुआ है। और निर्वाचन कमीशन जिस प्रकार का रवैया इस राज्य में निभाई है, इस हम लोग तो बीजेपी का बी टीम बोल के ही इनको संबोधन करेंगे कि इस बंगाल के अंदर में निर्वाचन कमीशन का भूमिका बीजेपी का बी टीम जैसा रहा है। आप बताइए, आपको फालता में चुनाव होगा, फालता में जो हम लोग का साउथ 24 परगना के अंदर में जो फालता जो विधानसभा है, वहाँ पे चुनाव दोबारा कराने का अपील किया गया, निर्वाचन कमीशन इसको क्लियर भी कर दी है। तो कैसा निर्वाचन कमीशन, जो निर्वाचन कमीशन इतना सेना लेके, इतना फोर्स लेके, इतना सीआरपीएफ लेके, इतना अधिकारी लेके राज्य में उतरी है, फिर रिव्यू का दरकार क्या पड़ता है? तब ये स्पष्ट कीजिए हमारी जनता के सामने, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, कि इलेक्शन कमीशन भय मुक्त चुनाव कराने में सफल हुई या हिंसा मुक्त चुनाव कराने में सफल, उसका क्रेडिट आपके निर्वाचन कमीशन को नहीं देना चाहते हैं? आप जानते कि नहीं जानते हैं, जब सेकेंड फेज का जब चुनाव चल रहा था, उस चुनाव में निर्वाचन कमीशन का भूमिका ऐसा भूमिका रहा कि जिस भूमिका में सीआरपीएफ के धक्का से एक वृद्धा का मौत हुआ। ये तो आपके नॉलेज में होगा। 2.5 साल का बच्चे के ऊपर में लाठीचार्ज किया गया, वोटर को प्रभावित किया गया, महिलाओं के ऊपर में लाठीचार्ज किया गया।
एक तरफा निर्वाचन कमीशन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बी टीम के काम की है। और देखिए, एसआईआर का मुद्दा हो या देश के एजेंसी का मुद्दा हो या देश में निर्वाचन कमीशन का मुद्दा हो, बंगाल के लोग सबसे सबसे तपे हुए लोग हैं ये लोग। और कहीं ना कहीं ये एसआईआर में जिस प्रकार से निर्वाचन कमीशन ने मतलब अत्याचार किया, अन्याय किया, अविचार किया, इसका पूरा प्रतिशोध बंगाल का जनता तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देगी। और तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने के बाद में 230 सीट आसन लेके, देखिए और 12-14 घंटा बाकी है, 12-14 घंटा में रिजल्ट दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एग्जिट पोल पे तृणमूल कांग्रेस सभी नहीं जाती है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल के लोगों को एग्जिट पोल को मैंडेट देते हैं हम लोग। ये टीवी मीडिया हाउस को चमका के धमका के बुलवाना, टीवी के पर्दा पर एग्जिट पोल को दिखाना, पोलिंग काउंटिंग एजेंट को काउंटिंग बूथ तक ले जाने के लिए प्रभावित करना, ये सब काम बीजेपी बाकायदे जान के बीजेपी कर रही है। आप शमशेर सिंह जी क्या कहना चाहेंगे इनकी बातों पर? देखिए, ये तो पूरी नकार दिए कि ये जो चुनाव हुआ इसमें भले एक और हिंसा नहीं हो, किंतु इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका थी वो मानवीय तरफ से अच्छी नहीं रही है। बच्चों को मार देना, बूढ़े की मौत हो जाना, इस पर क्या कहना? देखिए, अभी जो वीर बहादुर सिंह जी ने कहा कि एक बूढ़े व्यक्ति की धक्का मारने से मृत्यु हो गई, ये सरासर गलत आरोप है। उसको फिर से जांच कराया गया और पता चला कि वो जब वृद्ध व्यक्ति अपना वोट देने के लिए जा रहे थे और उसी समय वो सेंसलेस होकर वहाँ गिर जाते हैं। उनका पुत्र जो पीछे खड़ा था वो दौड़ करके जाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को छोड़ करके सारे अधिकारी दौड़ करके जाते हैं। ये प्रमाणित हो चुका है कि ये बात गलत है और इस तरह का और मिथ्या प्रचार और अनर्गल जो अफवाह है, चाहे चुनाव आयोग के बारे में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बारे में हो। बात तो वो ठीक है, वो अगर वो वहां पे चुनाव की लाइन में खड़ी हैं, गिरी हैं, उनकी मृत्यु किसी भी रूप में दुखदायक, किंतु यहाँ पे वीर बहादुर सिंह जी का कहना है कि ये निर्वाचन कमीशन जो हिंसा मुक्त चुनाव करवाया उसका क्रेडिट निर्वाचन कमीशन को नहीं जाता है। तो क्योंकि उसके पहले निर्वाचन कमीशन ने एसआईआर को लेके जो भूमिका अदा की उससे पूरे राज्य के बाशिंदे परेशान थे, लोगों को बहुत दिक्कतें हुए, महीने भर घूमना, और उसका प्रतिफल जो है, उसका प्रतिशोध जो है वो बैलेट बॉक्स की ओर जाएगा। तो उस पर आपकी क्या? मैं वही कह रहा हूँ कि एसआईआर सिर्फ ये पश्चिम बंगाल में हुआ ऐसी बात नहीं थी, इसके अलावा भी और 7 राज्यों में हुआ, कहीं कोई असुविधा नहीं हुई है। सिर्फ ये असुविधा पश्चिम बंगाल में लोगों को, तृणमूल कांग्रेस के साथियों के द्वारा हम लोगों को जानना पड़ता है कि बहुत असुविधा हुई है, 200 लोग मारे गए, इस तरह का बात है, जो कि इस तरह की वास्तविकता ये नहीं है। और जिस तरह से एसआईआर को मैनेज तृणमूल कांग्रेस ने किया, उस तरह भारतीय जनता पार्टी एसआईआर को यूज नहीं की है, ये सच्चाई है। और जहाँ तक रहा बात आपका कि इसका खौफ जनता जो है बैलेट से और अपने वोट से देगी, तो जनता ने अपना खौफ प्रकट कर दिया है। ये जो 15 साल का जो अनाचार जो चला है पश्चिम बंगाल में, इसका निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की जनता ने जवाब दे दिया है। और 14-15 घंटा का ही बात है, आप लोग कल 12-1 बजे तक आप लोगों को स्थिति समझ में आ जाएगी स्पष्ट रूप से। भारतीय जनता पार्टी वोटिंग परसेंटेज 8 से 10% अधिक हुआ, वो वोटिंग परसेंटेज का किस ओर आपको लग रहा है ये वोटिंग देखिए किस ओर जाएगी? और इसके बढ़ने में भी क्या निर्वाचन कमीशन की कोई भूमिका नहीं रही? विनोद जी, हम एक बात बोलें कि देखिए, हमारे प्रांत में एसआईआर का ठीक निर्वाचन के आगे निष्पत्ति हुआ, और जब एसआईआर का कार्य जब संपूर्ण किया गया, तो इस संपूर्ण कार्य के सामने रख कर देखा जा रहा है कि वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं हर एक विधानसभा में लिफ्ट किया है। और पूरे राज्य में ये रिकॉर्ड है कि 92% से 93% से एबव वोट हुआ फर्स्ट फेज में और 92% से एबव वोट हुआ सेकेंड फेज में। देखिए, ये वोट परसेंटेज ज़्यादा बढ़ना, इसका मतलब ये विपरीत नहीं है तृणमूल कांग्रेस का। वोट परसेंटेज इसलिए बढ़ा हुआ है कि एसआईआर में जब एसआईआर का कार्य का निष्पत्ति हुआ, तो कहीं ना कहीं जिस वोटर लिस्ट में नाम 700 लोग का नाम था, वहाँ पे 500 लोग का नाम आया या 450 लोग का नाम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वोटर परसेंट वहाँ पे 80% से 90% के आसपास जा रहा है। तो एसआईआर एक्चुअली यहाँ पे किया गया था बिहार को देख के, बिहार में एसआईआर करके बिहार के लोगों को प्रभावित करके, बिहार में इलेक्शन के 7 दिन पहले हर महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया दे के लोगों को प्रभावित करके वहाँ का सरकार को बदला गया और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर
अपना सरकार को काबिज किया। लेकिन ये बंगाल है सर, विनोद जी, व्हाट्स बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। ये बंगाल पूरे देश को सिखाती है कि बंगाल जो आज करती है उसको देश कल करता है। तो कहीं ना कहीं बंगाल के अंदर में जब ममता बनर्जी जैसी जो एक नेत्री है, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो, एक लड़ाकू नेत्री, उनका पहचान है पूरे हिंदुस्तान में। तो एसआईआर का प्रक्रिया हो या निर्वाचन कमीशन का असंवैधानिक कार्य हो या एसआईआर के प्रक्रिया में जिस प्रकार के ये लोग कलछप्टी वाला काम किए हैं, सबको नकार के तृणमूल कांग्रेस का फेवर में कहीं ना कहीं बंगाल का जनता मैंडेट दे रही है। इतना अगर मैंडेट पा रही है ममता बनर्जी गवर्नमेंट और वो अपने वर्क पे, तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के जितने भी प्रदेश हैं सबसे ज्यादा मूव जो है पश्चिम बंगाल सरकार की है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। बिल्कुल। ऐसा क्यों? बिल्कुल, अगर निर्वाचन कमीशन मनमानी काम करेगा, निर्वाचन कमीशन क्षेत्रीय राजनीतिक दल को अवहेलना करेगा, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को कानून पे आस्था है, हमारा भी कानून पे आस्था है। कल के दिन में हमारे ऊपर में अत्याचार होगा, अन्याय होगा, तो मैं भी कानून के रास्ते पे जाऊंगा। ममता बनर्जी अपने लिए नहीं, ममता बनर्जी इस पश्चिम बंगाल के 11 करोड़ का आवाम के लिए कलकत्ता के राजपथ से लेके दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में अपना बात रखी। और दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट में बात रखने का कारण है कि 33 लाख लोगों का नाम इंक्लूड किया गया। उसके बाद भी जो एडजुडिकेशन में नाम थे उस पर भी कार्रवाई किया गया। और आप तो देख नहीं पा रहे हैं, कल एक राय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हाई कोर्ट ने दिया राय कि निर्वाचन कमीशन का बोलना था कि वोट गणना में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग ही वोट गणना रहेंगे। ये कैसा बात हो गया? पूरे राज्य में चुनाव हो रहा है जहां पे राज्य के अधिकारी, सेंट्रल के अधिकारी सब मिल के चुनाव गणना करेंगे। लेकिन बंगाल को कैसे दबाया जाए, पश्चिम बंगाल को कैसे तोड़ा जाए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का बी टीम निर्वाचन कमीशन काम कर रही है। और देखिए कि कोर्ट ने भी राय दिया है, महामान्य अदालत ने भी राय दिया है कि ना सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के साथ साथ राज्य सरकार के एम्प्लॉय भी मतगणना केंद्र में वोट के गणना में काम करेंगे। तो हम लोग तो दूध का दूध पानी के पानी देखने पा रहे हैं हम लोग कि जब से एसआईआर का प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ और आज तक और अभी तक, यानी गणना के दिन तक, निर्वाचन कमीशन के भूमिका पर हम लोग को पूरा संदेह है। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस अपने संगठन पर जोर लगा रही है और तृणमूल कांग्रेस गणना तक जाएगी। शमशेर सिंह जी, बीजेपी एक और जहां बोल रही है कि एसआईआर प्रक्रिया स्पष्ट रूप से इस राज्य के बासिंदों के लिए कारगर साबित हुई है। इस एसआईआर के बल पे आम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को भी तकलीफ हुआ, किंतु जो निर्वाचन का फर्स्ट पेज जो शांतिपूर्ण हुआ तो इससे हमको कोई राहत मिली जरूर है। अब आप बताइए कि विरोधी दल यहाँ की सत्ता पक्ष हमेशा आप लोगों को निर्वाचन कमीशन की आड़ में राजनीति करने का आरोप क्यों लगाते हैं कि आप लोग हमेशा राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, तो निर्वाचन कमीशन के को सामने रखकर बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये एसआईआर आज 20-22 साल के बाद पश्चिम बंगाल में हुआ है। 2002 में हुआ था, फिर ये 2025 में हुआ, और 2013 से लगातार हम लोग पंचायत और कॉरपोरेशन का चुनाव पश्चिम बंगाल में देखते आ रहे हैं। वो भी तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार, और तृणमूल कांग्रेस के द्वारा परिचालित अगर हम कहें, जिस तरह वो आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, तो मैं भी आरोप लगाता हूँ कि पश्चिम बंगाल का जो निर्वाचन कमीशन है उसने जिस तरह से आपके पंचायत के चुनाव को, कॉरपोरेशन के चुनाव को जिस तरह लूट का तंत्र बना करके सभी लोगों को लूट रहे हैं लोग, लूट करके जिस तरह से इनके प्रतिनिधि जीत करके आए हैं, जबरदस्ती शासन चलाए हैं, तो हमारा भी आरोप है उनके ऊपर। लेकिन बिल्कुल हम लोग उस तरह की प्रक्रिया में नहीं आ रहे हैं। ये सबके लिए ओपन टू ऑल है। परेशानी हमारे लोगों को भी हुई है इस एसआईआर की प्रक्रिया से, और जरूर तृणमूल के लोगों ने ही परेशान करवाया है। तो हम लोगों ने तो स्पष्ट देखा है कि आज हमारे कॉरपोरेशन में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, हमारे पंचायतों में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लूट पर जो है कि प्रतिनिधि बने हुए हैं। ये जग जाहिर है, मीडिया ने दिखाया है, सभी कुछ दिखाया है। खैर, लूट की राजनीति ईडी सीबीआई तो चली रही है, वो भी बीजेपी का बी टीम है। अब सब बीजेपी की बी टीम है, और ये टीम सिर्फ टीएमसी है, वही अच्छा काम करती है। अब चलिए, ये तो वाद विवाद का प्रश्न है। अभी हम लोग सीधे डायरेक्ट आते हैं अपने जिले पे। देखिए, महज 14 घंटे ही बाकी हैं, इनके सामने भी नतीजे सामने आएंगे, आपके सामने, और आप लोग पहले नतीजे देखेंगे
क्योंकि आप काउंटिंग सेंटर में मौजूद रहेंगे। आप भी रहेंगे काउंटिंग तो आप, सेंटर में। किंतु बात ये है कि आप बताइए कि पश्चिम बर्धमान जिले के 9 सीटों में तृणमूल हमेशा ये दावा करते आ रही थी कि हम लोग इस बार 9 के 9 सीटें लेंगे, और आप लोग 3 सीटें आप लोगों के खाते में थी, उसको आप लोग बढ़ाएंगे। ये पश्चिम बर्धमान का समीकरण सीटें के मार्फत क्या होने जा रहा है? आप लोग देखिए, कितने सीटें मिल रहे हैं? 2021 के चुनाव में हम लोगों ने 3 सीट जीता था, और जो अभी तक का हम लोगों को समीकरण समझ में आ रहा है कि 9 की 9 विधानसभा सीटें हम लोग पश्चिम बर्धमान की जीतने जा रहे हैं। क्यों आपको लोग 9 की 9 सीटें जिताएंगे? क्योंकि जो लोग आज 15 साल से 20 साल से वोट नहीं दे पाए थे, उनको इस बार अवसर मिला है वोट देने के लिए। जिनको रोका जाता था, दबाया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाता था, उन लोगों को अवसर मिला है, तो उन लोगों ने वोट दिया है परिवर्तन के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? विनोद जी, मैं बोलूँ कि देश के प्रधानमंत्री जो हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये 2024 का या 2019 का या 2014 का वोटर लिस्ट के आधार पे ही प्रधानमंत्री बने। उसमें SIR संपूर्ण नहीं किया गया था। तो आज के दिन में अगर 2024 के अंदर में जब प्रधानमंत्री जी चुन के आए, तो ये क्या मतलब देश का गणतंत्र का प्रधानमंत्री नहीं है? देश का वोटरों का प्रधानमंत्री नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। बिहार में ये लोग सफल हुए, उस फार्मूला को ये लोग बंगाल में लगाएं, और बंगाल में जब SIR जब प्रक्रिया शुरू हुआ तो तृणमूल कांग्रेस के लोग, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता या तृणमूल कांग्रेस के जो लीडरशिप हैं, ये लोग जाके SIR में हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने एनुमरेशन का फॉर्म फिलअप किया, हम लोगों ने फॉर्म 6 फिलअप किया, हम लोगों ने लोगों का वोटर अधिकार का रक्षा कैसे, इस पे हम लोगों ने बात किया। घर घर जाके हम लोगों ने कैंप किया, BDO ऑफिस के सामने कैंप किया। तो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन जानती है ये तो कि वोटर लिस्ट में हम लोगों ने रक्षा का काम किया। हम लोग आप लोगों ने वोट की रक्षा का काम किया, वोट परसेंटेज। और पश्चिम बर्धमान का बता दूं विनोद जी, हाँ, पश्चिम बर्धमान बता दूं, देखिए पश्चिम बर्धमान में तृणमूल कांग्रेस का जो नतीजा है ना, ये नतीजा मिरेकल होगा। आज मैं बोल के जा रहा हूँ स्टूडियो में आपका, और कल के रिजल्ट के बाद भी हमको स्टूडियो में आप बुलाइए, बात मिल जाएगी आपका। संख्या क्या है? संख्या 9 का 9 तृणमूल कांग्रेस। इसलिए बता रहा हूं मैं, कारण क्या है कि देखिए दुर्गापुर सीट हम लोग एक सीट हारे थे, दुर्गापुर पश्चिम को, वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इस बार दुर्गापुर पश्चिम में जो प्रार्थी तृणमूल कांग्रेस के हुए हैं हम लोग के दल से, हम लोग के श्याम दल से, वो प्रार्थी लोगों का ग्रहण योग्यता के काबिल है, और कहीं ना कहीं उनका प्रचार प्रसार, उनके प्रति लोगों का मनोभाव हम लोगों ने देखा, तो कहीं ना कहीं वो कम से कम 30,000 से 40,000 वोट से लीड कर रहे हैं। कुल्टी में चले जाए हम लोग, कुल्टी सीट हम लोग आगे बार गंवाए थे। हम लोग कुल्टी में जो हम लोग के प्रार्थी इस बार हुए हैं, वो पूरे कुल्टी के अंदर में एक कॉम्पैक्ट टीम लेके जिस तरह से इलेक्शन कैंपेनिंग किए, इलेक्शन प्रचार किए, और उनका लोगों के साथ में जो जुड़ाव है, यंग चेहरा, नया मतलब यूथ फेस, इस फेस को कहीं ना कहीं कुल्टी के लोग मान रहे हैं, और कुल्टी भी हम लोग के खाते में आएगी। और चले हैं साउथ, आसनसोल साउथ में तो 5 साल उनको खोज के नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायिका हैं, उनको 5 साल लोग वहाँ खोज के नहीं पाए, पानी का समस्या में, या जब नदी के ऊपर बाढ़ है उस समस्या में, या लोगों का ऊपर में जब तकलीफ है उस समस्या में, कहीं भी नजर नहीं आए। वो उनको टीवी के पर्दा पर और मीडिया में उनको देखा जाता था। तो कहीं ना कहीं तापस बनर्जी जैसे कैंडिडेट जब वहाँ पे आसनसोल साउथ के लिए लड़ रहे हैं, तो तापस बनर्जी वहाँ के भूमिपुत्र हैं। तापस बनर्जी को लोग वहाँ पे, तापस बनर्जी को पहचानते हैं, मैन टू मैन कॉन्टैक्ट है उनका। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का फॉर्मूला इस बार जादू चलेगा, और 9 का 9 सीट पश्चिम बर्धमान में तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा। बीजेपी, आप 9 की 9 लेने की बात करें, यहाँ तो 3 सीटें भी आ रहे हैं इनके हिसाब से। नहीं, देखिए, वो अपने दल की बात करेंगे, मैं अपने दल की बात करूंगा। और उन्होंने जिस प्रकार बताया, तापस बनर्जी जी रानीगंज के विधायक थे 5 साल, और इतना ही अच्छा काम किए थे, तो अपना केंद्र बदल के साउथ में जाने की क्या जरूरत थी। और जिस तरह का हमारे दल का जो आदर्श है कि सबको सुख और आनंद की प्राप्ति हो, ऐसी सरकार हम चाहते हैं। तो आदमी के
तन के सुख के लिए उसको धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, आत्मा के सुख के लिए जो है भगवान चाहिए, और बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए। इतना परिपूर्ण देंगे तब सबको सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। और इस तरह की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि इस भारत में दूसरा कोई भी दल नहीं है जिसका इस तरह का विचारधारा है। और 21 प्रदेशों में हमारी सरकार चल रही है, और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में भी 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और इसी तरह का परिसेवा हम लोग पश्चिम बंगाल में भी देंगे। 9 सीटें, 9 की 9 जीत रहे हैं, 9 की 9 जीत रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने दोनों में किसी ने ये नहीं कहा कि इस यहाँ पे एसआईआर का मुद्दा रहा, किंतु बीजेपी वाले बहुत ज्यादा उठाए, कोयला, बालू, लोहा, ये वास्तविकता, इसका प्रभाव क्या कोई वोट पे नहीं पड़ेगा आप लोग के? देखिए, उन्होंने एसआईआर के लिए कहा वीर बहादुर जी ने, और आपने जो अभी मुद्दा उठाया कोयला, बालू, लोहा, ये इस शिल्पांचल में हम लोगों को अभी तक देखने को मिल रहा है कि अवैध कोयले के वसूली में, अवैध बाली की वसूली, ये तो धड़ल्ले से आज हम लोगों ने। इसका वोट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इसका वोट से भी इफेक्ट है, लोग इससे त्रस्त हैं, उसका भी वोट में इफेक्ट पड़ेगा। और ये जो कहीं ना कहीं जो अवैध वसूली का ये जो तंत्र है, ये जो रुपया है, जिसको तृणमूल कांग्रेस ने अपने पक्ष में जो है कि व्यवहार किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई एजेंडा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई इश्यूज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मूल बात यही है कि 365 दिन वो लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, और वोट जब आएगा तो वोट के टाइम में वो लोग 2 महीना वोट लेने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात से निश्चित है कि 2021 में जब एग्जिट पोल आ रहे थे तो उस समय इनके नेता अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी बोल के गए थे कि अब की बार 200 पार। हम लोगों ने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 100 के नीचे रहेगी, और रिजल्ट समानांतर हुआ, रिजल्ट मिला, 215 सीट लेके हम लोगों ने सरकार बनाई। इस बार ममता बनर्जी खुद कल हम लोग के साथ वीसी की हैं, अभिषेक बनर्जी भी वीसी की हम लोग के साथ। ममता बनर्जी तो जमीन से जुड़ी हुई नेता है, ममता बनर्जी को तो सिखाना नहीं पड़ेगा, पश्चिम बंगाल का हर ब्लॉक, हर प्रांत को पहचानती है। ममता बनर्जी बोल रही है कि 230 सीट लेके हम लोग सरकार बनाएंगे। ये ममता बनर्जी का राजनीतिक विश्लेषण है, और हम लोग इस पश्चिम बर्धमान में खड़ा होकर बोल रहे हैं कि मैं जिस विधानसभा से बिलोंग करता हूं, पांडेश्वर विधानसभा से, वहां के विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती पश्चिम बर्धमान के जिला सभापति भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं वो, और मैं जब उनके साथ में राजनीतिक ढंग से जुड़ा हुआ हूं तो हम लोग इस बात से संपूर्ण आशावादी हैं, भरोसेमंद हैं कि पश्चिम बर्धमान में बीजेपी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। इस बात को 14 घंटे के बाद में हमसे मिला लीजिएगा। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी, और यहाँ की 9 की 9 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और ज़्यादा अब समय रह नहीं गया है, 14 घंटा में प्रमाणित हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, पश्चिम बर्धमान में कौन कितनी सीटें जीत रहा है। वीर बहादुर सिंह जी उपाध्यक्ष है पांडेश्वर के, और यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज जो इलेक्शन रहा वो रहा पांडेश्वर विधानसभा में। आपके केंद्र में आपको 50,000 से हमारे जो विरोधी प्रार्थी हैं उनको 2016 में हम लोग हराए हैं। 2016 में इसलिए थोड़ा हराने में थोड़ा सा लीड हम लोग को कम हो गया, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाए। ठीक वोट से 10 दिन 20 दिन पहले वो अपना ईडी, सीबीआई, नाना किस्म की एजेंसी के चाप से वो अपना दल परिवर्तन किए, और दल परिवर्तन करने के साथ साथ कुछ लोग उनके साथ चले गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी 2021 में चुनाव हम लोग लड़े, और चुनाव में नरेंद्र चक्रवर्ती जी को लगभग 4000 वोटों से लीड करके हम लोगों ने, पांडेश्वर के लोगों ने जिताया था। इस बार हम लोग कॉम्पैक्ट टीम चुनाव लड़े। हम लोग पांडेश्वर के अंदर में, आप थोड़ा सा जानकारी में लीजिए, संज्ञान में लीजिए कि पांडेश्वर विधानसभा के अंदर में कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पोलिंग एजेंट भी नहीं दे पाई है। वो तो 90 सीटों पे वो आपके जिला सभापति दावा कर रही है। तो जो राजनीतिक दल अपना सही ढंग से अपना पोलिंग एजेंट ना दे पाए, काउंटिंग एजेंट ना दे पाए, दल को खड़ा ना कर पाए, जितने का तो दिल्ली दूर है सर। विनोद जी, पांडेश्वर पूरे पश्चिम बर्धमान में 13 सीट रहेगा। पांडेश्वर के अंदर में जो हवा बनाया गया है, पांडेश्वर के अंदर में जो बीजेपी के प्रार्थी घूम घूम के जो लोगों के साथ में अनर्गल बात किए हैं,
टीवी पे, मीडिया पे, प्रेस पे तृणमूल कांग्रेस को गालागाल करना, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अवहेलना करना, तो पांडेश्वर के लोग इस बात को नेगेटिव लिए हैं। पांडेश्वर का लोग इसका सीधा जवाब ईवीएम में 3 नंबर बटन दबा कर दे दिए हैं। चलिए, वो तो निर्णय कुछ घंटे बाद, बस एक रात की बात है, सुबह किसके पक्ष पे सूरज उगता है वो तो जाना। आप जिस केंद्र से हैं वहाँ पे 2 केंद्र की महत्वता है। एक तो वो तापस बनर्जी साउथ में चले गए और वहाँ पे आपका नया कैंडिडेट कालोवरण मंडल जी आए। आपके रानीगंज क्षेत्र में किन की जीत होगी? अगर आपके प्रार्थी को लोग वोट क्यों देंगे और जीत कैसे आप मान रहे हैं? देखिए, जैसा कि अभी वीर बहादुर जी ने कहा पहले ही इंटरव्यू के स्टार्ट में कि 294 विधानसभा केंद्र जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं। उसी तरह से ठीक हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी में भी पूरे पश्चिम बंगाल के 294 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी उम्मीदवार हैं, हमारे सर्वमान्य नेता हैं, वो उम्मीदवार हैं और कोई व्यक्ति विशेष नहीं, हम लोग सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं और निश्चित रूप से पार्थो घोष जी 30,000 से ज़्यादा वोटों से रानीगंज विधानसभा जीत रहे हैं। जितिन तिवारी को क्यों लोग वोट नहीं देंगे? हम तो बार बार विनोद जी इस बात को दोहरा रहे हैं, फिर से मैं दोहरा दूं कि जो तृणमूल कांग्रेस बातें करते हैं, जो ग्राउंड क्या है, क्यों बता रहा हूँ, जो तृणमूल कांग्रेस के लोग तो एक समय में एमएलए रहे हुए हैं वहाँ पे। बता रहा हूँ सर कि जो तृणमूल कांग्रेस का लोग 365 दिन पांडेश्वर के जनता के सुख में, दुख में, आफत में, विपद में जो काम में आएंगे, और पांडेश्वर में जब चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग 2 महीना वहां के लोग का सुख पूछेंगे, दुख पूछेंगे, पानी का संकट पूछेंगे, तो पांडेश्वर को लोग तो सब पहचानते हैं कि ये लोग सिर्फ 2 महीना के लिए ले आए हुए हैं। आपको बता दे रहा हूं कि कल के बाद में बीजेपी का प्रार्थी सिर्फ दीवाल में नाम लिखा रहेगा, बीजेपी के प्रार्थी पांडेश्वर में नजर नहीं आएंगे। सिर्फ नाम उनका दीवाल में रहेगा कहीं कहीं, लेकिन वो काम में नहीं आएंगे। हम लोग 365 दिन पांडेश्वर में, सुख में हो, दुख में हो, आफत में हो, विपद में हो, हम लोग हमेशा काम में आए हैं। और हमारे जो नेता है नरेंद्र चक्रवर्ती जी, मैं खुद उनके साथ रहता हूँ, मैं खुद उनको मैं अच्छा से व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वो रात को 2 बजे फोन पकड़ने वाले नेता है। रात को 2 बजे फोन पकड़ने वाला नेता है। पांडेश्वर के ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि नरेंद्र चक्रवर्ती जी को इस काम के लिए पुकारे हैं और नरेंद्र चक्रवर्ती उस काम से नकारे हैं। नरेंद्र चक्रवर्ती सिर्फ विधायक का नहीं, नरेंद्र चक्रवर्ती पांडेश्वर का धरतीपुत्र का काम करते हैं और कहीं ना कहीं पांडेश्वर के लोग को राजनीतिक परिवेश में रहते हुए भी उनका व्यक्तिगत संपर्क पांडेश्वर के साथ बहुत ज्यादा है। देखिए, आपको एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जैसा अभी वीर बहादुर जी ने कहा कि 90 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट नहीं था, और बताए वो कि जो है कि सिर्फ दीवार पे ही नाम रहेगा और तिवारी जी का पता कहीं नहीं रहेगा। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि वो धरती के नेता हैं और पश्चिम बर्धमान में सबसे ज़्यादा अंतर की सीट जो है कि सबसे बड़े अंतर की सीट तिवारी जी ही पांडेश्वर से जीतने वाले। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, किंतु एक बात आपको इसलिए देना चाहता हूँ कि पांडेश्वर क्यों हाई वोल्टेज की ओर चला गया। उस वक्त चला गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मन से ये शब्द कहा कि आप जितिन तिवारी को जिता दो, हम इसे बड़ा आदमी बना देंगे। अब जितिन तिवारी जी जीतते हैं या नहीं, ये तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, बट आंकड़े कल सामने आ जाएंगे। और इन बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के होम मिनिस्टर मतलब खुली मंच में खड़े होकर बोलते हैं कि इनको आप जिताइए, मैं जितिन को बड़ा आदमी बना दूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता को बड़ा बनाने का काम करते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का सुप्रीमो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने हम लोग को, और पांडेश्वर में आके ममता बनर्जी ने बोली है कि पांडेश्वर को आगे लेके जाएंगे, किसी व्यक्ति को आगे लेके जाने की बात नहीं की। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का सरकार ममता बनर्जी के नाम से नहीं चलता, माँ माटी मानुष के नाम से चलता है। और पांडेश्वर के लोग और बीजेपी का जो लक्षण है, बीजेपी का लक्षण तो सामने आ रहा है कि देश के होम मिनिस्टर जब खड़ा होकर बोलते हैं कि इसको जिताइए, बड़ा आदमी बनाएंगे, तो पांडेश्वर के लोग किसी व्यक्ति को बड़ा बनाने के लिए रखे, पांडेश्वर के लोग पांडेश्वर को बड़ा बनाने के लिए नरेंद्र चक्रवर्ती को जोड़ाफुल में वोट दिए। जैसे गृह मंत्री जी को आपने बता दिया, उन्होंने कहा बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी का मतलब होता है सरकार बनने पर उनको मंत्री बनाएंगे। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री ने भी ओपन मंच से कहा कि एक समुदाय को अगर हम छोड़ दें
तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, 12-13 बजा दिया जाएगा। तो इस तरह का देखिए, जो भाषण नहीं, इस तरह का जो भाषण है ये समाज के लिए कहीं से उचित नहीं है। इसी का जो है जवाब बंगाल की जनता इस चुनाव में देने जा रही है। नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का नियत में है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बाकायदा करते हैं और कुछ घंटा हम लोग इंतजार कर लें और निश्चित रूप से हम लोग आशावादी हैं। इंटरव्यू के अंत तक जाएंगे। ये बात तो तय है कि पश्चिम बंगाल में पिछले कई दशकों में ये चुनाव जो है बहुत ही दिलचस्प रहेगा। दिलचस्प 3 मायने में। एक दिलचस्प तो चुनाव के पहले SIR की प्रक्रिया को लेकर पूरा राज्य व्यस्त रहा। दूसरे, जब चुनाव हुए तो इतने प्रतिशत वोट पड़े कि लोग आश्चर्य में होंगे कि ये कैसे हो गया। तीसरी, कि चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सभी दावा कर रहे हैं, किंतु आम जनता के पास जाने पर आम जनता अभी भी 100% नहीं बोल पा रही है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। नेता है, नेता अपने अपने दावा करते रहेंगे, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। बट ये चुनाव के लिए मैं खुद पब्लिक टाइम्स की तरफ से निर्वाचन कमीशन को धन्यवाद दूंगा खुले मन से कि ये इस पहली बार हम लोगों ने हिंसा से जुड़े सवालों को या हिंसा से जुड़े न्यूज को दिखाने का कोई अवसर निर्वाचन कमीशन ने हमें नहीं दिया, चाहे वो पश्चिम बर्धमान जिले, अपने जिले की बात हो या राज्य की बात हो। मैं अंतिम कुछ घंटे बाकी हैं, आप दोनों से कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर आप लोग बताएं कि नतीजे तो आपने बना दिया 9 की 9 सीटें सरकार आपकी बन रही है और आपने भी दावा कर दिया कि सरकार आपकी बन रही है, किंतु आप दोनों ने ये नहीं बनाया कि सरकार जिसकी भी बन रही, इनकी बन रही, चौथी बार आपकी बनेगी, पहली बार, जनता को नया क्या मिलने जा रहा है। ममता बनर्जी का सरकार जनता के साथ जुड़ी हुई सरकार है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि महामाटी मानुष की सरकार 365 दिन 15 साल में ममता बनर्जी ने लोगों के पास अपनी ग्रहण योग्यता को रखी है और उसका संपूर्ण उनको बेनिफिट राजनीतिक ढंग से पश्चिम बंगाल के लोगों ने दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में बैठी हुई सरकार हमेशा झूठ पे झूठ, यहाँ के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल में दौरे में आएंगे तो झूठ पे झूठ। ये लोग वोटरों को प्रभावित करते हैं, कहीं ना कहीं लक्ष्मी भंडार का योजना का विकल्प निकाल के बोलते 3000 रुपया हम देंगे। तो ऐसे बंगाल के लोग नहीं पसंद करते हैं। और बंगाल में फिर से बता रहा हूँ विनोद जी, इस बात से हम लोग आश्वस्त हैं, पूरे पश्चिम बंगाल के लोग आश्वस्त हैं। एग्जिट पोल पे हम लोग नहीं जाते। एग्जिट पोल 2021 में भी देखे, 2024 में भी देखे, और हम लोग एग्जिट पोल देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का आवाम का एग्जिट पोल। और इस एग्जिट पोल में पूरे मैंडेट के साथ में ममता बनर्जी 230 लेके सरकार बना रही है और पश्चिम बर्धमान में 9 का 9 सीट तृणमूल कांग्रेस जीत रही है। लगातार 2011 से परिवर्तन के नाम पर आई तृणमूल कांग्रेस की सरकार बैक टू बैक 3 बार लगातार सरकार बना चुकी है और हम लोग स्पष्ट मानते हैं कि हर क्षेत्र में विफल रही है सरकार। जनता अब त्रस्त होकर इनसे बदलाव चाह रही है और निश्चित रूप से 2026 के विधानसभा चुनाव में जनता ने बदलाव के लिए वोट कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से 2026 के चुनाव में बनने जा रही है। स्टूडियो में आने के लिए वीर बहादुर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शमशेर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आम जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी चर्चा को सुना, देखा। अब नतीजे कुछ घंटे के हैं, कुछ घंटे के बाद नतीजे जब सामने आएंगे फिर हम अवसर खोजेंगे आपसे मिलवाने का, दोनों ही पक्ष विपक्ष दोनों का, कि अब की बार आप क्या सोचते हैं, नेक्स्ट बारे में सोचते हैं कि अब कुछ नया सोचते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।